नमस्कार, जय हिंद। तो पूर्व सैनिक और आश्रित महिलाओं के लिए कुछ वैकेंसीज जारी की गई है। ये वैकेंसीज डायरेक्ट रहने वाली है। इस वीडियो में हम उन वैकेंसीज के बारे में डायरेक्ट जो वैकेंसीज है डिटेल से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 4 दिसंबर 2025 को यूपी जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम है उनके द्वारा जारी किया गया है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीरनगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती। संविदा पर पूर्व सैनिकों की आवश्यकता के संबंध में है और यहाँ पे बताया गया कि इस कार्यालय के क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों में निम्न विवरण के अनुसार सैनिकों और आश्रित महिलाओं की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, संस्था का नाम दिया गया है जहाँ की वैकेंसीज जारी की गई है और यहाँ पर है आर्म्स गार्ड की है, सुरक्षा गार्ड और एसएसओ और उनकी वैकेंसीज कितनी उसकी जानकारी दी गई है। तो फर्स्ट में यहाँ पे आप देख रहे होंगे गोरखपुर के अंतर्गत बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है जिसमें कि 100 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। डीडीयू गोरखपुर 8 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा नगरीय विद्युत वितरण निगम गोरखपुर यानी कि जो बिजली घर है उसमें भी यहाँ पे 16 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है सुरक्षा गार्ड की। उसके अलावा एसएसओ की 11 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। विद्युत प्रेक्षण खंड गोरखपुर 14 सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। जिला अस्पताल गोरखपुर 11 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एक्सप्रेस वे में भी पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। गोरखपुर में 17 की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। दूसरा जनपद यहाँ पे देवरिया है और देवरिया में राजकीय मेडिकल कॉलेज देवरिया 104 सुरक्षा गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कुशीनगर जनपद के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर 45 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। विद्युत कार्यशाला खंड पटरौना 3 सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई गई है। संत कबीर नगर के अंतर्गत विद्युत वितरण खंड खलीलाबाद में 1 एसएसओ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जिला अस्पताल खलीलाबाद के अंतर्गत 5 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। बात करें यहाँ पर बस्ती जनपद के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज बस्ती में 11 आर्म्स गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा यहाँ पर 69 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। विद्युत कार्यशाला खंड बस्ती के अंतर्गत 3 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा विद्युत प्रेक्षण खंड 2 बस्ती के अंतर्गत ही 5 सुरक्षा गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अयोध्या जनपद के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज अयोध्या में 79 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। जिला अस्पताल अयोध्या के अंतर्गत 20 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। जनपद अंबेडकर नगर के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर में 19 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर 17 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट इनके द्वारा बताई गई है। गोंडा जनपद के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज गोंडा में 66 की रिक्वायरमेंट है। विद्युत प्रेक्षण खंड गोंडा में 8 की रिक्वायरमेंट है। उसी तरह से आईटीआई लिमिटेड मनकापुर में 19 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। बहराइच के अंतर्गत जो कि जनपद है मेडिकल कॉलेज बहराइच में 9 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। विद्युत प्रेक्षण खंड बहराइच के अंतर्गत 5 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। मंडी समिति बहराइच के अंतर्गत 4 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। सिद्धार्थ नगर जो जनपद है उसके अंतर्गत सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु 10 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। राजकीय मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर में 5 आर्म्स गार्ड की और 50 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। महाराजगंज विद्युत वितरण खंड महाराजगंज 8 सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि कृपया अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को सेवा आयोजन हेतु प्रोत्साहित करें तथा समझाएं कि तत्काल सेवा आयोजन हेतु सहायक महाप्रबंधक संचालक क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से मूल सैनिक प्रपत्रों के साथ सीधे संपर्क करें। तो यहाँ पर इससे संबंधित रीजनल ऑफिस का एड्रेस भी दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय जो कि विपरीत अवंतिका होटल के अपोजिट में है, 98A द्वितीय तल मोहद्दीपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर इससे संबंधित क्वारी भी दी गई है। यहाँ पर टेलीफोन संपर्क भी दिया गया है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, बाकी डिटेल्स भी दी गई है। तो अधिक से अधिक पूर्व सैनिक जो भी जॉब
करने के इच्छुक हैं वहाँ जो संबंधित जानकारी इनके द्वारा दी गई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये वैकेंसी सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक और वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन है जिसमें कि बैंक के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। इस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जारी की गई है और यहाँ पर पूर्व सैनिकों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले सर्किल ऑफिस का नाम दिया गया है, उसके बाद नेम ऑफ ब्रांच दिया गया है, उसके बाद सोल्जर आईडी है, डिस्ट्रिक्ट है। तो पहला जो यहाँ पे आप सर्किल ऑफिस देख रहे होंगे, अयोध्या के अंतर्गत अलग अलग ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है धीनसा, जिसमें कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। दूसरा है बरहनी, ये भी सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में है। रोजा गांव ये अयोध्या के अंतर्गत पड़ता है। रामनगर ये बस्ती में है। उसके अलावा इटावा ये पड़ता है बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। पचबस या पचबास ये है बस्ती में। सल्तावा ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, यहाँ पर एक ब्रांच दिया गया है। उसके अलावा गोरखपुर सीओ के अंतर्गत काफ़ी यहाँ पर आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे है सिमरियावान जो कि बस्ती के अंतर्गत है। निचौलाल या निचलौल ये भी गोरखपुर के अंतर्गत पड़ता है। उसके अलावा परतावाल गोरखपुर में है। सैताल ये भी गोरखपुर में है। दुधाई ये भी आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बधारा ये भी आपको कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सियोराही ये भी कुशीनगर के अंतर्गत है। सुभाष चौक जो कि पडरौना है ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। रामकोला ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। उसके अलावा सीओ गोरखपुर के अंतर्गत सोनावली है जो कि महाराजगंज के अंतर्गत पड़ता है। उसके अलावा नौटानवा ये भी महाराजगंज है। त्रिवेदीगंज ये आपका पड़ता है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। उसके अलावा रहमान खेड़ा जो कि ब्रांच का नाम दिया गया है और ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। लखीमपुर खीरी स्टेशन रोड ब्रांच का नाम है और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के अंतर्गत। उसके अलावा सुथाना बरसोला ये है ब्रांच का नाम और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये स्थित है। माचगई जो ब्रांच है ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। जरवाल रोड ये पड़ता है आपका बहराइच के अंतर्गत। उसके अलावा नानपारा ये जो ब्रांच है ये बहराइच के अंतर्गत है। उसके अलावा भिंगा ये ब्रांच भी श्रावस्ती के अंतर्गत है। पवायन जो ब्रांच है ये हरदोई के अंतर्गत पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में है। सीतापुर मेन ये भी सीतापुर के अंतर्गत है। उसके अलावा खैराबाद जो ब्रांच है ये पड़ता है आपका सीतापुर के अंतर्गत। खतौरा जो ब्रांच है ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी ब्रांचेस जो यहाँ पे इनके द्वारा जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि गनमैन रिक्वायर फॉर पंजाब नेशनल बैंक इन अबव लोकेशन। जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन मैंने बताए थे, यहाँ पर गनमैन की रिक्वायरमेंट है पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पे दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। एडमिन ऑफिसर हैं ये और संबंधित क्वारीज आप यहाँ पर ओमैक्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी की गई है। यहाँ पर कुछ और भी क्वारी दी गई है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज थी पूर्व सैनिक, उनके लिए काफ़ी वैकेंसी अलग अलग जारी की गई है। हालांकि सैलरी कितनी दी जाएगी उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है।